भागवताचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि हमें आत्मरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। भारत के हिंदू युवाओं को हथियार के साथ प्रशिक्षण दिया जाए। नागेंद्र महाराज। काशी विद्वत परिषद पश्चिमी भारत प्रभारी आचार्य काशणी श्री नागेंद्र जी महाराज के सानिध्य में वृंदावन के अनेक धर्माचार्य साधु संतों ने कश्मीर में हुए नरसंहार पर भारी रोष प्रकट किया। सभी के हृदय में अत्यंत आक्रोश है। जाति धर्म के आधार पर हिंदुओं को नाम पूछकर उनकी हत्या की गई। नागेंद्र महाराज ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह धर्म के आधार पर हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया, तो हम लोग भी धर्म के आधार पर चयनित कर मुस्लिमों का सब प्रकार से बहिष्कार करेंगे। प्रधानमंत्री श्री गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि भारत के हिंदू युवाओं को हथियार के साथ प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे अपने परिवार की रक्षा एवं भारतवासियों की रक्षा कर सके। कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी ने कहा कि कश्मीर में हुई घटना से मेरा हृदय आघात हुआ है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उनके लिए मृत्युदंड से कम तो कोई प्रावधान ही नहीं है। सख्ती से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्रांतिकारी डॉक्टर सत्यमित्रानंद महाराज ने कहा कि जिसने भी नापका कायराना हरकत की है, उसके लिए सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। जल्दी भारत सरकार आतंकियों का खात्मा करेगी। संजीव कृष्ण ठाकुर ने कहा कि अब समय आ गया है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ करने का। भारत में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब भाईचारा की कोई बात नहीं होगी। हमने उन्हें भाई माना और उन्होंने हमें चारा। पूरे भारत में हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है। आचार्य मृदुलकांत महाराज ने कहा कि हमको सबसे ज्यादा खतरा देश के और वृंदावन में ही रह रहे कुछ जयचंदों से है, जो लोग हिंदू होकर भी निरंतर आज भारत सरकार का ही विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि आतंकवाद के लिए एक शब्द नहीं लिखते और सरकार को छाती पीट पीट कर कोस रहे हैं। इस सभा में महामंडलेश्वर स्वामी नीलमणि दास महाराज, स्वामी हरि कृष्ण दास सरस्वती महाराज, आचार्य हरिहर मृदुगल शास्त्री, आचार्य अशोक कृष्ण शास्त्री, श्री राम मोहन शर्मा, गोविंद खंडेलवाल आदि अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। मथुरा से पुनीत शुक्ला की रिपोर्ट। पहलगाम में जो हमारे सनातनी हिंदुओं को कलमा के नाम पर मारा गया है, जब धर्म के नाम पर गोली चलाई जा सकती है, तो हम क्यों ना इनका बहिष्कार करें। और यह बैठक यहाँ संत धर्माचार्यों की रखी गई है। काशी विद्वत परिषद का मैं प्रभारी होने के नाते मैं ब्रज मंडल में आह्वान करूंगा कि जितने भी दुकान, सैलून, रेस्टोरेंट, होटल हैं और दुकानें हैं, जहां भी ये मुस्लिम लोग कार्य कर रहे हैं, उनको वहां से हटाएं। हम उन सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग ऐसी लोगों को न रखें जो कि हमारे हिंदू भाइयों का गला काटते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैं 1 लाख हिंदू क्रांति सेना के युवा लड़के दूंगा। उनको AK-47 प्रोवाइड कराई जाए, उनको प्रशिक्षण कराया जाए, जिससे कि वो अपनी रक्षा करें। और हमारे जो श्रीनगर में तैनात कर दीजिए उनको, मैं 1 लाख लोग दूंगा, जिससे कि हमारे जो दर्शनार्थी वहाँ जा रहे हैं, जो पर्यटन के लिए वादियां देखने वहाँ जा रहे हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा वहाँ हो सके। तो मैं निवेदन करता हूँ और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो लोग यहाँ मुस्लिम के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। पहलगाम में जो परसों घटना घटी है वह अत्यंत बीभत्स है, दुखद करने वाली घटना है। जिस प्रकार धर्म पूछकर हमारे हिंदू भाई बहनों को मारा गया, तो प्रथमतया तो उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। और हम क्यों मरे, वहाँ पर क्यों पिटे? मुझे लगता है कि हम सशक्त नहीं थे अथवा समर्थ नहीं थे। तो प्रयास यह है कि आगामी कुछ वर्षों में हम हमारी कथाओं के माध्यम से सशक्त हिंदू और समर्थ हिंदू का निर्माण करेंगे। इन जिहादी उन्मादियों का जिन्नत की मूर्ख कल्पना में उलझे और आसमानी किताब की कल्पना में उलझे इन लोगों का एक ही इलाज है, इनका प्रतिकार करना होगा। मैं बस 2 बातें बोलता हुआ। पांडव 12 वर्ष अज्ञातवास में रह लिए, 12 वर्ष वन में भी रह लिए, समाधान नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र में समाधान हो गया, 18 दिन में समाधान हुआ। जिस तरह हिंदू समाज जाग जाएगा, समाधान हो जाएगा। मैं बस वृंदावन में या संतों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इनके आर्थिक पक्ष पर चोट की जाए, इनसे किसी भी प्रकार का आहार व्यवहार व्यापार न रखा जाए। यह न देश की सगी है, न सनातन की सगी है, न हिंदू की सगी है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये बिल्कुल भाईचारा होगा, क्योंकि हम इनको भाई कहेंगे, ये चारा बना के हमको खाते रहेंगे। पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, जिसमें ये आतंकी घटना नहीं है, जिहादी घटना है। हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया। उसके विरोध में आज ब्रज के यहाँ धर्माचार्य एकत्रित हुए मुरली वाला होटल में, और हम सबने एक मत से निर्णय लिया
पहले से भी हम लोग इसको अपनाते चले आए हैं। जीवन में कभी भी किसी भी विधर्मी को, हिंदू के अलावा किसी भी मुस्लिम पक्ष को हम लोग स्टेज पर नहीं बैठाएंगे, उसका तिलक नहीं कराएंगे। भले ही वो संगीतकार हो, भले ही वो झांकी वाला हो, भले ही वो स्टेज वाला हो, भले ही वो माइक वाला हो, किसी प्रकार किसी विधर्मी को स्टेज पर हम चलने नहीं देंगे, अपने कार्यक्रम में आने नहीं देंगे। और अब ये निर्णय और हो गया है कि अगर कथाओं में कहीं कोई बाहर स्टॉल लगाता है तो उसकी भी आईडी चेक करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके धार्मिक कार्यक्रमों में हमारी एंट्री नहीं है तो हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये तो निर्णय लिया गया और सभी कथावाचकों से और धर्माचार्यों से कहा जाएगा कि अपने अपने आश्रम में आप आईडी चेक करें और अपनी अपनी कथाओं में देख कर जाएं कि कहीं कोई विधर्मी सनातनी की आड़ में तो आपके साथ नहीं जा रहा है। क्योंकि आपको बताएं, नाम बदल के जा रहे हैं, नाम कुछ और है और हरि और राम रखे जा रहे हैं, कलावा पहने हुए हैं। ऐसे बहुत से लोगों की आईडी और नाम मेरे पास है। लेकिन यहाँ काशी नागेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात और कही है कि हम लोग दुकानों पर जाएंगे और वृंदावन में जहां भी हमको दिखाई दिया किसी भी दुकान पर कोई मुस्लिम कारीगर है, किसी भी धार्मिक पोशाक आदि की दुकान पर कोई मुस्लिम काम कर रहा है, विधर्मी काम कर रहा है, उन दुकानदारों से कहेंगे, क्योंकि हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, हम उनसे निवेदन करेंगे कि इनकी आईडी चेक करिए, इनका घर चेक करिए और उसके बाद यथासंभव हो सके, जितनी जल्दी हो सके इनको बाहर निकालिए। केवल अपने सनातनी अगर वो नाम पूछकर हमें मारते हैं तो हम भी नाम पूछकर उनके पेट पर आघात तो करेंगे। महाराज जी बोलो। आज शॉर्ट श्रीधाम वृंदावन रमणवती स्थित मुरलीवाला आश्रम में यहाँ के सब प्रसिद्ध विद्वान नागरिक बंधुओं ने एक बैठक की है, जिसमें कई मंडलेश्वर और शास्त्री गण से पधारे। कश्मीर में जो घटना घटित हुई है हिंदू भाइयों के साथ में, उसको लेकर के सबके मन में अत्यंत दुख है और इससे भी ज्यादा आक्रोश है। लेकिन हमको सरकार पर विश्वास है, हमारी सनातनी सरकार है और सशक्त सरकार है। निश्चित रूप से पाकिस्तानी आतंकवादियों को और पाकिस्तानी सरकार को, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा आतंकवादी तो इस समय वहाँ का सेना प्रमुख है, उसको भी दंडित किया जाए, ऐसा दंड दिया जाए कि जीवन में वे लोग याद रखें। इसके लिए यहाँ पर यह बैठक आहूत की गई। जबकि कश्मीर देवी सरस्वती की जन्मभूमि है, भगवान अमरनाथ शंकर जी की तपस्थली है और कश्मीर को 25 लाख वर्ष पहले महर्षि कश्यप ने बसाया था और 25 लाख वर्षों से लेकर अब तक वहाँ की प्रतिष्ठा, वहाँ का मान, वहाँ का सम्मान, और वहाँ पर मैं ऐसा मानता हूँ कि हमेशा हिंदू राजा ही कश्मीर रियासत के रहे। अंतिम राजा श्री हरि सिंह जी रहे, उनके पुत्र अभी भी विद्यमान हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र ही था, हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तो वहाँ की मानव प्रतिष्ठा को कलंकित करने का प्रयास किया है उन आतंकवादियों ने, छद्म वेशधारियों ने। तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि उनको दंडित किया जाए, कड़े से कड़ा दंड दिया जाए, मृत्यु दंड से नीचे तो कोई बात नहीं। और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जो कुत्सित मानसिकता के देश हैं, इनको तो बिल्कुल विश्व नक्शे से हटना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।